गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमेशा की तरह आप लोगों को अपना कोचिंग सेंटर में स्वागत है और हमेशा रहेगा। और मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो का जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के विषय में। हड़प्पा सभ्यता के विषय में आप लोगों को बताएंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में चर्चा करेंगे कि उनका नगर योजना कैसा था, उनके कृषि कार्य किस प्रकार से थे, किस प्रकार से कृषि करते थे, पशुपालन विभाग उसका कैसा था, उनका पशुपालन जो था क्या क्या था, उनके कला के बारे में जानेंगे कि वो लोग के अंदर क्या चीज़ कला था, क्या क्या बनाया, क्या नहीं बनाया। सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को विस्तार से जानकारी हम देंगे। और इससे पहले कि आप लोगों को बता दें, इससे पहले जो पीछे वीडियो बना चुका हूँ मैं, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इतिहास किसे कहते हैं, जो फर्स्ट वीडियो था मेरा उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है और आप लोग वहां से देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए देखिए हड़प्पाई लोग के नगरीय योजना कैसा था। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, ईंट से निर्मित नगर। ईंट से निर्मित नगर सबसे फर्स्ट अगर बात करेंगे तो वो लोग ईंट के मकान में रहते थे। ईंट के मकान में उनका रहना सहना होता था। वो लोग कच्ची ईंट के मकान में नहीं रहा करते थे। यानी पूर्ण रूप से अगर बात कीजिएगा तो वो लोग डेवलप थे, पूर्ण रूप से विकास कर चुका था। वो लोग कहाँ झोपड़ी झुग्गी से उठकर सीधा ईंट के मकान में रहने लगे। तो समझ सकते हैं इसी चीज़ से कि वो लोग कितना विकसित रहा होगा और कितना माइंडेड रहा होगा, उनके नॉलेज कितना रहा होगा, जो इतना जल्दी कई हज़ारों वर्षों पहले की बात है और उस समय में उनके दिमाग में ऐसा हुआ और ईंट के मकान बना डाला। बताइए, जो कि अभी वर्तमान में भी गांव घर में पूर्ण रूप से हो नहीं सका ईंट के मकान सभी लोगों को, कईयों हज़ारों वर्ष बीतने के बावजूद भी। तो यही अंदाज़ा आप सोच सकते हैं कि इतने सालों पहले की बात है, हज़ारों साल पहले की बात, जो वो लोग ईंट के मकान में रहते थे। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो उनके प्रमुख जो नगर था ईंट के बना हुआ था। समझ गए आप लोग। चलिए अगला पॉइंट, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सबसे महत्वपूर्ण था उनका सड़क व्यवस्था वहाँ का बहुत अच्छा खासा था, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण का मतलब कि जैसे देखिए ये है, आप लोग मैथ जानते होइएगा, और इस प्रकार से जो रास्ता बना हुआ था जो कहीं भी आती थी तो समकोण पर कटती थी। इस प्रकार से वो लोग का संरचना था। समझ गया। तो ऐसा सड़क योजना था, उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छा खासा था, बहुत अच्छा खासा, जो कि हम लोग अभी बनाते हैं उसी प्रकार से था। और समझ सकते हैं जो हम लोग अभी बनाते हैं वो चीज़ पहले हो चुका है, तो समझ सकते हैं कितना डेवलप होगा। तो हड़प्पा सभ्यता के जो भी लोग थे बहुत अच्छे खासे अपना जीवन जी रहे थे। चलिए फिर अगला पॉइंट, अन्न भंडार करने का निर्माण कर लिया था। अन्न भंडार करने का निर्माण का मतलब हुआ कि अन्न जहाँ भंडार यानी इकट्ठा यानी संग्रह करके रखा जाए, उसके लिए एक अलग सा रूम बनाया हुआ था, अलग सा एक मृद भांड बनाया हुआ था, जिसके अंतर्गत वो लोग अन्न को भंडार कर सकता था यानी करता था। समझ गए। तो भंडार का मतलब है, समझते हैं कि जो आज हम खाते हैं तो भंडार करके रखेंगे तो कल भी खाएंगे, अगर हम भंडार करके नहीं रखेंगे तो कहाँ से कल लाएंगे। तो इसीलिए वो लोग के दिमाग में था कि भाई जो आज खाते हैं तो कल भी खाना है, परसों भी खाना है, साल भर खाना है, तो उनको भंडार करके रखना ज़रूरी है। जो कि वर्तमान में हम लोग भी भंडार करके रखते हैं। घर का बात कीजिए, घर में रख देते हैं, साल भर का दाना पानी अलग से रख देते हैं कि भाई साल भर बैठ के खाते रहेंगे। तो जो वर्तमान में दिमाग चल रहा है उससे वो लोग करीबन हज़ारों वर्षों पहले वो लोग के दिमाग में था वो बात। इस समझ सकते हैं कि कितना डेवलप रहा होगा वो लोग, जो कि वर्तमान में भी अभी बहुत सारे लोग 2 किलो 1 किलो लाते हैं, खाते हैं, फिर से 4 दिन बाद लेंगे, ऐसा भी अभी भी कर रहे हैं। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं था, भंडार करके रखता था और भंडार करने के लिए सब कुछ वो निर्माण कर चुका था। चलिए 3 पॉइंट। अब अगला, जल निकासी के लिए नाला का व्यवस्था। वो लोग घर में बहुत सारे व्यवस्था बनाया हुआ था, जैसे किचन रूम, बाथरूम, हर व्यवस्था था उनके घर में, नहाने का रूम, हर व्यवस्था। तो पानी कहाँ जाएगा भाई, रोड पे तो जाएगा नहीं, रोड पे तो जाएगा नहीं। अगर रोड पे जाएगा तो कचरा होगा, साफ़ सफाई के लिए व्यवस्था कैसे होगा पानी का। तो इसके लिए दिमाग लगा के वो नाला व्यवस्था बना दिया कि भाई जो भी पानी अगर घर में होगा वो नाले यानी पाइप के माध्यम से सड़क के किनारे नाली में चला आएगा, और नाली में जाने के बाद
जहाँ व्यवस्था है उसके नाली को वहाँ से जोड़ दिया, जो जहाँ बह गया आराम से, ऐसे जगह पर जोड़ दिया उस नाली को ले जाके कि वहाँ पानी गया, वो पानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा गांव वाले को, शहर वाले को। तो मुख्य रूप से समझ सकते हैं कि वर्तमान में भी नाला व्यवस्था हम लोग को चाहिए रोड के किनारे, कि ताकि रोड पे कचरा नहीं लगे। समझ रहे हैं? वैसा व्यवस्था उस समय उनके दिमाग में था, तो समझ सकते हैं कि कितना व्यवस्था था उनके अंदर में, कितना दिमाग था, कितना नॉलेज था। संसाधन नहीं रहते हुए भी सब कुछ था उनके अंदर। अभी वर्तमान में अगर बात कीजिएगा तो संसाधन है, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से डेवलप नहीं है। बहुत सारे गांव में अभी है, हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में भी नाला व्यवस्था नहीं है। क्या कीजिएगा? आप कहिए शासन प्रशासन या जो हमारा सरकार है उनमें कमी है, या जैसे जो जहाँ से कमी है, लेकिन कमी तो है वर्तमान में, जो कि हज़ारों साल पहले की कमी नहीं था, लेकिन अभी कमी है। सोच सकते हैं कितना डेवलप रहा होगा। चलिए अब आगे, इतना हो गया। सभी के पास अपना अपना स्नान घर था, बता ही दिए हैं, सभी के पास अपना अपना स्नान घर था नहाने धोने के लिए। और वर्तमान का बात फिर से कीजिएगा तो ऐसे खुले में नहाता है लोग, ऐसे खुले में नहा लेता है, लेकिन वहाँ जो है खुले में नहीं नहाता था, घर में नहाता था। उन लोगों को सब कुछ सिस्टम में था, जैसे हम लोग के एक बड़े परिवार में सिस्टम होता है वैसा सिस्टम में था। अब वहाँ बड़े क्या छोटे क्या सबके पास सिस्टम था लगभग वैसा साक्ष्य मिला। उस साक्ष्य के माध्यम से जो बताया गया उसी के माध्यम से हम आप लोगों को बता रहे हैं, साक्ष्य के अनुसार ही। क्योंकि लिखित रूप से, क्योंकि इतिहास को जानने का स्रोत जो है एक पुरातात्विक है, ठीक है, एक लिखित स्रोत है और एक साहित्य स्रोत है, 3 स्रोत है। लेकिन ये जो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता का बात अगर कीजिएगा तो वहाँ लिखित स्रोत तो मिला, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लिखने के बाद भी अगर पढ़ नहीं जा सका तो उसको छोड़ दीजिए अधूरा ही। इसीलिए अधैतिहासिक काल नाम दे दिया उनको कि भाई अधूरे काम है, तो इसीलिए अधैतिहासिक लिख दो, कर दो इनको। आधा लिखा पढ़ने में नहीं आ रहा तो क्या फ़ायदा, आधा काम हुआ आधा नहीं हुआ, तो अधैतिहासिक काल नाम रख दो। इसीलिए अधैतिहासिक काल नाम दिया, और उसी के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता है। तो समझ लीजिए पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी इतना डेवलप था वो लोग, और हम लोग पढ़ लिख के भी उतना डेवलप नहीं है, समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं फिर से कि हड़प्पा सभ्यता का कृषि कार्य। हड़प्पा सभ्यता का कृषि कार्य व्यवस्था क्या था? वो लोग आराम से कृषि कार्य करना चालू कर दिया। कृषि कार्य में जो भी उपज हम लोग अभी वर्तमान में करते हैं लगभग वो हज़ारों वर्ष पहले कर रहे थे, और आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे। पहले तो शिकार कर लेते थे, पशुपालन कर लेते थे, उसके बाद से कृषि कार्य भी चालू कर दिया। यानी दिन ब दिन हमेशा वो डेवलप करता रहा, और वही चीज़ हम लोग अपने दिमाग में उतारते हैं तो पता चलता है कि भाई कितना डेवलप था, जो कि हम लोग वर्तमान में वैसा नहीं देख पाते हैं। आप सोच सकते हैं। तो चलिए वो लोग कृषि में जो करता था सो देख लीजिए, गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, मसूर, बाजरा और चावल, यानी जितने भी खेती के यानी फसल की आवश्यकता था उन लोगों को, हर फसल वो लोग उपजा लेते थे, यानी खेती कर लेते थे। तो समझ लीजिए खेती भी कर लिया, उनके पास रहने का अच्छा साधन, अच्छा घर था, तो दिक्कत वहाँ से कुछ तो होने वाला है नहीं। अब आगे आइए, हड़प्पाई सभ्यता में पशुपालन, वो लोग कुत्ता, बकरी, भेड़, गाय, भैंस, ऊँट तक पाला करते थे। तो आप समझ में करते हैं, पहले मांस खाने के लिए शिकार करना पड़ता था, जान गंवाना पड़ता था, है ना। हमेशा वो किसी को शिकार कर दिया मार के लिए, ऐसा नहीं, खुद भी मर जाना पड़ता था उन लोगों को, कभी कभी लपेट में आ जाता था। लेकिन जब से भेड़ बकरियां पालने लगा तो वहाँ से मांस भी मिल जाता था, दूध भी मिल जाता था, गाय से दूध मिल जाता था, भैंस से भी दूध मिल जाता था, और उसका गोबर जो था, गोबर से चिपरी गोईठा के माध्यम से वो जलावन के रूप में प्रयोग करता था। सब कुछ मिल जा रहा था। ऊँट का बात कीजिएगा तो ऊँट को माल ढोने का काम करता था, इधर का उधर, उधर का इधर, सब कुछ व्यवस्था पूर्ण रूप से था, उनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं था। समझ गए। अब आइए हड़प्पाई अर्थव्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता में ऐसा ऐसा साक्ष्य मिला है, उस साक्ष्य के अनुसार पता चला है कि वहाँ के लोग व्यापार भी किया करते थे। बाट मतलब वो जो क्या बोलते हैं, किलो लो, उसी को बाट बोलते हैं, है ना। वो बाट मिला, मापने का सामान मिला, तौलने का सामान, वही जो बोले बाट मिला, यानी सब कुछ वहाँ जो मिला।
तो उससे पता चल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार भी किया करते थे। बहुत सारा साक्ष्य मिला, साक्ष्य के अनुसार ही पता चला कि भी वो लोग व्यापार करते थे। स्वाभाविक है, जब हर कुछ था, जैसे हम लोग के पास हर कुछ है तो व्यापार भी करते हैं ना, इधर का उधर करते हैं, ये सामान उनको देते हैं, उधर से वो सामान खरीद के लाते हैं, तो व्यापार तो है। तो वो लोग भी व्यापार किया करते थे, पूर्ण रूप से विकसित था। अब चलिए व्यापार में क्या क्या था सो देख लीजिए। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप एवं शंख का व्यापार करते थे। हड़प्पाई लोग टीन और तांबा को मिला के कांच चीज़ का बर्तन वगैरह वगैरह बनाया और उसी को चमका चमका कर मार्केट में बेचा। सीप यानी समुंदर से निकाला, नदी से निकाला, उसको चमका चमका करके बेचा। समझ रहे हैं? यानी हर कुछ वो लोग हमेशा तत्पर था करने के लिए कि भाई कुछ नया करे, और करते गया, और तभी तो साक्ष्य हम लोग को मिला, और मिला तो हम आप लोग को बता रहे हैं। यानी साक्ष्य के माध्यम से, पूरा तात्विक माध्यम से, लिखित शास्त्र के माध्यम से नहीं। यानी लिखित स्रोत जो होता है उसके माध्यम से कुछ नहीं समझ में आया, पूरा तात्विक स्रोत के माध्यम से समझ में आया। और साहित्यिक स्रोत तो अभी तो आया ही नहीं है, आएंगे वैदिक संस्कृति में। चलिए अब रहा बात कि व्यापार में धातुओं का बना मुद्रा प्रयोग नहीं किया जाता था। उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली था, वो लोग व्यापार करता था, लेकिन पैसा मालूम नहीं था, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, यानी मुद्रा मालूम नहीं था। कांच तो बना लिया टीना तांबा को जोड़कर मिलाकर, लेकिन पैसा कैसे बनेगा, मुद्रा कैसे बनेगा, वो जानकारी उन लोगों के पास में नहीं था। इतना है, हम लोग को जैसे मुद्रा की जानकारी है, पैसा की जानकारी, हर कुछ पैसा से खरीदते, उन लोगों को ऐसा नहीं था। तो उन लोगों को वस्तु विनिमय प्रणाली था। विनिमय प्रणाली का मतलब होता है अदला बदली। मेरे पास अगर चावल नहीं है तो उनसे चावल लेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास गेहूं है तो उसको गेहूं दे देंगे, यानी चावल दिए गेहूं लाए, है ना। मेरे पास अगर मान के चलिए जो वस्तु की ज़रूरी है वही लेंगे, तो मेरे पास चावल नहीं तो उनसे चावल लिए और उनको हम गेहूं दे दिए, तो हो गया अदला बदली। यही वस्तु विनिमय प्रणाली है। यानी जो चीज़ की मुझे ज़रूरी है तो वो चीज़ लिए, और जो चीज़ की ज़रूरी उनको है वो चीज़ उनको दे दिए। ऐसा क्यों होता था? तो वहाँ के जो लोग रहते थे तो कभी कभी क्या होता था, जगह अलग अलग था। जैसे हम लोगों का गांव अलग अलग है, तो कहीं बाढ़ अभी आता है, प्रेजेंट टाइम का बात अगर कीजिएगा तो वर्तमान समय के बाद, कहीं नहीं आता है। कहीं धान की खेती अच्छा ढंग से हो जाता है, अच्छा खासा होता है, और धान की खेती कहीं नहीं होता है, बाढ़ के कारण कमी रह जाता है। तो शायद उनका यही प्रचलन रहा होगा। जो गांव दूरी दूरी पर होगा तो उनके गांव में कुछ ऐसा होता होगा जो गेहूं नहीं होता होगा, उनके गांव में चावल नहीं होता होगा, उनके गांव में दाल नहीं होता होगा, जिनके गांव में जो नहीं होता उनके गांव में वो होता होगा। तो वही बदला बदली का काम किया होगा। तो इसी से पता चलता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब यही है, जो चीज़ मेरे पास था अगर चाहिए, जो नहीं है तो जो नहीं है तो हम दूसरे से लेके आवेंगे, जो उनको चाहिए उनको दे देंगे। मेरा भी जीवन चल रहा है, उनका भी जीवन चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वहाँ से नहीं है। तो वही वस्तु विनिमय प्रणाली था, व्यापार हो रहा था लेकिन पैसा से नहीं। चलिए, हड़प्पाई लोग टीन और तांबा मिलाकर कांच का निर्माण कर लिया और उसका वस्तुएं बनाने लगा। वो लोग टीन और तांबा के मिला के कांच का जो निर्माण किया, उससे बहुत सारा वस्तु बनाया, नया नया वस्तु बनाया। जो पहले पत्थर के बनाता था वो लोग क्या किया, उन दोनों को मिलाकर कांच बनाया, कांच से नया नया औजार बनाया, और उस औजार का जो है महत्व बढ़ गया। यानी पत्थर वाले औजार धीरे धीरे वहाँ से हटते गया और ये आगे डेवलप होता गया, यानी कांच का वो लोग औजार बनाने लगा और बहुत सारा वहाँ से डेवलप किया। और औजार भी बहुत सारा मिला, उस साक्ष्य के माध्यम से ही बताया जा रहा है, पुरातत्विक माध्यम से ही बताया जा रहा है कि जो उनके हड़प्पा सभ्यता में जो साक्ष्य मिला, उसी साक्ष्य के अनुसार ही बताया जा रहा है कि वो लोग कांच जो है यानी टीन और तांबा को मिलाकर जो बना उसका बहुत सारा औजार बनाया और उस साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ। चलिए, तब उतना औजार कहाँ कहाँ लिखे, फिर जब 12वीं कक्षा के हम पढ़ाएंगे तो उसमें पूर्ण रूप से एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते रहेंगे। चलिए, अभी जानकारी के अनुसार इतना काफ़ी है। हड़प्पाई लोग ईंट बनाना सीख गया, नाव बनाना, मनका बनाना, मोहरे बनाना, मूर्तियाँ बनाना, कीमती पत्थरों से मोती बनाना। हड़प्पाई लोग नाव भी बना लिया, यानी नदी में जाकर आराम से वो लोग मछली भी मार सकता था,
हाँ, नाव के माध्यम से मछली पकड़ा, मछली भी पकड़ता था वो लोग, मछली का भी शिकार कर लेता था। पशुपालन भी करिए लिया, कृषि कार्य करिए लिया, तो बचा क्या, सब कुछ कर लिया। उसके बाद मोहरे बनाया, यानी कांस का ही मोहरे बनाया। उसके बाद क्या बोलते हैं, मूर्ति बनाया। उसके बाद क्या बनाया, कीमती पत्थरों से मोती, यानी गले में पहनने के लिए छोटा छोटा मोती से मनका बनाया। आप समझ सकते हैं, हर कुछ था उनके पास। खाने पीने के लिए वो लोग लोटा, गिलास, समझे, थाली वगैरह हर कुछ बना लिया। यानी पहले के तरह उसका जीवन नहीं रहा जो प्रागैतिहासिक काल में रहा। सिर्फ मांस खाया, वो भी आग से जलाकर भी नहीं, पकाकर भी नहीं, कच्चा। उसके बाद आया वहाँ से मध्यपाषाण काल में थोड़ा बहुत पका के खाना चालू कर। नवपाषाण काल में थोड़ा परिवर्तन हुआ, वहाँ से ठीक ठाक कुछ होता रहा। अभी अभी आते आते हड़प्पा सभ्यता, यानी क्या हुआ, नवपाषाण के बाद जो हड़प्पा सभ्यता जो है आया आदि ऐतिहासिक काल के तहत, यहाँ से उनका थोड़ा अलग मैटर बन गया। और यहाँ से हड़प्पा वासी जो है बहुत ज़्यादा विकसित किया और हर कुछ पूजा पाठ हर कुछ किया, देवी देवता हर कुछ का साक्ष्य इनके यहाँ मिला। ठीक है, फिर अगले वीडियो में सब साक्ष्य के बारे में बताएंगे क्या क्या और मिला, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से तो हम पूर्ण रूप से बता नहीं सकते। अब रही बात कि इसका जो खोज किया था हड़प्पा सभ्यता के, हम पिछले वीडियो में बता चुके आप लोगों को, और इसका पतन कैसे क्या हुआ फिर से जब एक वीडियो बनाएंगे तो हम बताएंगे। और अभी जाते जाते आप लोग को मैं बताऊंगा कि इत्यादि सारा हड़प्पाई लोग के नगरीय योजना, समझ गए, हड़प्पा सभ्यता के कृषि कार्य, हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन, हड़प्पाई अर्थव्यवस्था, यानी हर कुछ आप लोग यहाँ समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग हर वीडियो देखिए तो मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि आप लोग देखिएगा तभी मैं थोड़ा ऊपर पहुँचूँगा, जो कि आप लोग को भी मालूम है, क्योंकि बिना सपोर्ट के आगे नहीं जा सकता। इसीलिए आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और है कि जहाँ भी मुझसे गलती होती है कमेंट में लिख दीजिएगा, ख़ास तौर पर मैं उनको सुधारने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं अभी नया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट कीजिएगा और ज़रूर कुछ लिखिएगा। इससे पहले कि आप लोग को बता दूं कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखने में परेशानी नहीं होगा। अगर आप लोग फेयर हो सकता है करते होंगे हर वीडियो का, तो नोटबुक में फेयर करने में परेशानी नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए, अब इसके साथ ही अपना वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन समाप्त करने से पहले फिर से बताना चाहूँगा कि लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो डालूँगा तो आपको पहला, यानी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए, इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ, समाप्त करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।